हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक तो है IEX और दूसरा जो है वो है डेल्टा कॉर्प। इसके पहले भी हमने हमारे चैनल पे IEX और डेल्टा कॉर्प के फाइनेंशियल, फंडामेंटल और कंपनी के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के बारे में भी हमने यहाँ पे IEX और डेल्टा कॉर्प के बारे में कवर किया है। अगर आपने ये सारे वीडियोज़ नहीं देखे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, आज हम यहाँ पे अपडेट देने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर और उसी के साथ डेल्टा कॉर्प का जो टेक्निकल चार्ट है उसके ऊपर। तो देखिए, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 204.40 पे, मिड कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल इसका 18,314 करोड़ का, पीई रेशो ज्यादा है 59.22, जबकि इसका सेक्टर पी 32.35 पे है। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ गए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये IEX का टेक्निकल चार्ट। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसका डेली चार्ट ओपन किया और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है। ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे इसने बहुत अच्छा यहाँ पे बेस बनाया था और उसके बाद बहुत बढ़िया यहाँ पे अपमूव देते हुए स्टॉक जो है इसने 318 के यहाँ पे हाइस बनाए और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा हाई बना, ये जो हाई है इस हाई को यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाया और उसी के बाद देखिए यहाँ पे जो लोअर हाइज बनते गए और स्टॉक में भी यहाँ पे ऐसी गिरावट हमें दिखाई दी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा सपोर्ट है इसका यहाँ पे लेवल है 192 के आसपास। यहाँ पे इसने एक बेस बनाया था, वहां से अपमूव दिया। यहाँ पे इसने फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट लिया 200 मूविंग एवरेज का, यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए फिर से इसने अपमूव दिया। लेकिन फिर उसके बाद ये जो स्टॉक है फिर से फिसलते हुए नीचे की तरफ एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास से अभी यहाँ पे रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए, ये जो स्टॉक है ऑलरेडी इसने 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी वीकनेस तो है ही, लेकिन अगर हम यहाँ पे लेवल के हिसाब से बात करते तो देखिए, ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पे एक बॉटम बनाया है और यहाँ पे एक सेकंड बॉटम बनाया है। मतलब यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है IEX में। तो अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न अगर यहाँ पे आने वाले सेशंस में बनता है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे डबल बॉटम हो चुका है, लेकिन अगर ये स्टॉक यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए 250 यहाँ पे जो टारगेट है ये अगर हासिल करता है तो उसके बाद ये जो हमारी नेकलाइन है इसका अगर ब्रेकआउट हो जाए तो उसके बाद हम बहुत बड़े अपमूव के बारे में सोच सकते हैं। अभी के लिए हमने क्या सोचना है, हमारे लिए अभी जो सपोर्ट है वो है 191 के आसपास। जब तक ये 191 का यहाँ पे सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक ठीक है, लेकिन अगर हमारा 191 का ये सपोर्ट अगर टूट जाता है तो उसके बाद हमारे लिए जो सपोर्ट बन के आता है वो रहेगा यहाँ पे 150 का। क्योंकि देखिए, ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पे राउंडिंग टॉप बनाया है और यहाँ पे फिर से एक राउंडिंग टॉप, मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे काइंड ऑफ इनवर्स कप एंड हैंडल का पैटर्न भी बनते हुए नजर आ रहा है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 191। अगर ये टूट जाते हैं तो उसके बाद हमें यहाँ पे गिरावट दिखाई दे सकती है। अब यहाँ से देखिए, ये जो स्टॉक यहाँ से जो रिवर्सल दिखा रहा है, हमारे लिए सबसे पहला यहाँ पे जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 210 का। अगर ये स्टॉक यहाँ पे 210 सस्टेन करता है, क्योंकि देखिए तो देखिए यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है और यही लाइन अगर मैं आगे एक्सटेंड करती हूँ तो ये जो 210 जो है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर ये स्टॉक यहाँ पे ये जो हमारा 210 रेजिस्टेंस है इसको सस्टेन करता है तो उसके बाद हमारे लिए फिर से 20 मूविंग एवरेज और ये जो 200 मूविंग एवरेज है ये फिर से यहाँ पे 220 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस का काम करेंगे। मतलब अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश भी करता है तो फिर भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा आने का हमें ज्यादा चांसेस दिखाई देते हैं। अगर ये स्टॉक 220 ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो 230 टारगेट के बाद हम यहाँ पे 250 के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो लेवल है, एक तो ये जो स्टॉक है इसने 191 का जो लेवल है ये तोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये लेवल टूट जाता है तो यहाँ से कुछ टाइम के लिए आप एग्जिट कर सकते हैं और ये जो स्टॉक यहाँ पे कहीं तो कंसोलिडेशन होते हुए 150 के आसपास अगर जाता है तो वहां से आप फिर से री एंट्री ले सकते हैं। और अगर ये स्टॉक यहाँ से रिवर्सल दिखाते हुए 250 के टारगेट अगर यहाँ पे अचीव करता है तो हमने ध्यान देना है कि ये जो स्टॉक है यहाँ पे 250 के आसपास अगर कोई रेड कैंडल यहाँ पे बनाता है, मतलब यहाँ पे अगर सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है तो फिर से स्टॉक ये नीचे की तरफ फिसलते हुए जा सकता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये 250 का जो हमारा नेक लाइन है इसका ब्रेकआउट हो जाए तो ही उसके बाद हम यहाँ पे बहुत अच्छी रैली के बारे में सोच सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम इंडिकेटर्स की भी बात करते हैं तो ऑलरेडी ये जो हमारे
20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज इसके नीचे स्टॉक जो है फिसल गया है। और उसी के साथ यहाँ पे देखिए MACD में एक बेयरिश क्रॉसओवर भी हो गया है और हमारा जो RSI है ये अभी 40 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या होगा, ये जो MACD यहाँ पे है, यहाँ पे अगर एक बुलिश क्रॉसओवर हो जाता है, मतलब ये जो रेड लाइन है ये अगर ब्लू लाइन को यहाँ पे क्रॉस कर देती है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पुल बैक हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर हमारा RSI 60 क्रॉस कर देता है तो यहाँ पे हम बहुत अच्छी रैली भी देख सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के लिए हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस है 220 इसके ऊपर टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 220 के ऊपर टिकता है तो हम यहाँ पे 230 से 40 का एक टारगेट लेके चलेंगे और उसके बाद हम आगे का जो व्यू है उसको फिर से एक बार रिव्यू कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी IEX की। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डेल्टा कॉर्प के बारे में। ये स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल इसका 6552 करोड़ का, PE रेशियो इसका बहुत कम है 97.81, जबकि सेक्टर PE इसका 309.15 पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे डेल्टा कॉर्प के बारे में बात करते हैं तो देखिए डेल्टा कॉर्प भी एग्जैक्टली सिमिलर लेवल पे ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है जो कि हमारे सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे ये जो स्टॉक है इसने बहुत अच्छा एक बॉक्स पैटर्न बनाया था, बॉक्स पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया, रिजल्ट्स भी इसके अच्छे आए थे। लेकिन इसके बाद ये जो 340 का जो हमारा टारगेट था उसके बाद ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, प्रॉफिट बुकिंग आई और ये जो स्टॉक है फिसलते हुए फिर से उसी लेवल पे आ गया है जहां पे हमने बहुत बार यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट का काम किया है, जो लेवल है 244 के आसपास के। अब देखिए अगर ये स्टॉक यहाँ पे से भी अगर फिसल जाता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो स्टॉक है फिसलते हुए सबसे पहले 220, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत एक इमीडिएट सपोर्ट है, अगर ये 220 भी ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद हमें यहाँ पे 200 यानी कि या फिर 199 के आसपास भी ये हमारे जो लेवल से दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे इसने राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया था, फिर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनाया और उसके बाद इसने बहुत अच्छी हमें तेजी भी दिखाई थी। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वी शेप इन्वर्टेड वी इसने बनाया और अगर इसके लेवल यानी कि ये हमारी नेकलाइन अगर ब्रेक हो जाती है तो उसके बाद हमें यहाँ पे फिर से 200 के लेवल दिखाई दे सकते हैं। तो इसलिए लेवल का जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर ये हमारा 244 का या फिर ये जो हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये अगर ब्रेक हो जाती है तो उसके बाद अपनी पोजीशन थोड़ी बहुत हल्की करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी सेम बात है, 20 मूविंग एवरेज और उसी के साथ 200 मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे हमारा स्टॉक फिसल गया है जो कि वीकनेस इंडिकेट कर रहा है। उसी के साथ यहाँ पे MACD में भी देखिए यहाँ पे बेयरिश क्रॉसओवर हो चुका है। अब अगर यहाँ पे आने वाले सेशन में यहाँ पे ऑलमोस्ट ये ओवरसोल्ड रीजन में दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर हो जाता है तो उसके बाद हम यहाँ से एक अप मूव या फिर एक पुल बैक लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे टारगेट क्या रहेंगे तो देखिए सबसे पहला हमारा टारगेट जो है यहाँ पे जो 200 मूविंग एवरेज यानी कि 260 के लेवल्स रहेंगे। अगर ये 260 के लेवल यहाँ पे सस्टेन करते तो हम यहाँ पे 280 के आसपास देखेंगे। अगर कहीं पे भी मतलब 260 के आसपास भी अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है तो फिर से स्टॉक नीचे की तरफ फिसलते हुए जा सकता है, या फिर 280 के आसपास, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 280 के पास हमारा 20 मूविंग एवरेज है, मतलब यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक को यहाँ पे परफॉर्म करना है तो ये दोनों रेजिस्टेंस को इसको क्रॉस करना पड़ेगा और उसके बाद हमारे लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा फिर से 300 का, मतलब यहाँ पे बैक टू बैक रेजिस्टेंस है। तो अगर ये स्टॉक यहाँ पे देखते जाइए, अगर 260 सस्टेन करता है तो ठीक है, उसके बाद 280 और उसके बाद 300, ऐसा हमारे स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। अगर कहीं पे भी यहाँ पे एक रेड कैंडल बना के फिर से नीचे की तरफ फिसलता है तो इसका मतलब यहाँ पे फिर से मोमेंटम जो है लूज हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे हमारे लेवल का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोनों कंपनीज के बारे में अगर हम बात करें, IEX और डेल्टा कॉर्प, दोनों कंपनी के फंडामेंटल जो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे जिस तरीके का फ्यूचर ग्रोथ है, यहाँ पे IEX और डेल्टा कॉर्प दोनों का भी फ्यूचर यहाँ पे बहुत बढ़िया है। तो अगर आपको यहाँ पे ये जो स्टॉक है 200 के लेवल के आसपास मिलता है तो ये बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी, अगर जो फ्रेश इन्वेस्टर है, अगर आप यहाँ पे वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर यहाँ से फिसलता है तो थोड़ा वेट कीजिएगा। ये स्टॉक अगर यहाँ से संभलते हुए दिखता है तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी यहाँ पे खरीद के चल सकते हैं और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल रहेगा 200 के आसपास, आप यहाँ पे बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं अगर आपका 3 से 4 साल का यहाँ पे नजरिया है तो ये तो रही हमारी रिसर्च और एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।